खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के बंथरा में एक बार फिर मुस्कान जैसा हत्याकांड सामने आया है। 9 अप्रैल 2025 को 46 वर्षीय आशीष सिन्हा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी मां पुष्पा सिन्हा और बहनें सुनीता और अनीता को सुबह 6:48 पर इस घटना की सूचना मिली, लेकिन तब तक वह पहुंचे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा चुकी थी। मृतक की पत्नी नेहा सिन्हा ने पुलिस को बताया कि आशीष ने आत्महत्या की, जबकि कोई सुसाइड नोट या वीडियोग्राफी नहीं पाई गई है। आशीष की बहनें आरोप लगा रही हैं कि नेहा और उसके परिवार ने आशीष को प्रताड़ित किया है और उसकी हत्या की। अब पुष्पा सिन्हा ने न्याय की मांग करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की अपील की है। रिश्ता जो एक हम कह सकते हैं मूल धारा होता है जीवन का, और आज के कल के समाज में वही डोर कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र होती जा रही है। रिश्तों के मायने ही नहीं रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा खौफनाक हादसा सामने आया है। बिल्कुल जानेंगे, माता जी से ही जानेंगे, क्योंकि 9 अप्रैल को क्या हुआ था आप लोग थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं। आप कौन है, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुनीता जेनिस कॉकर हूँ, मृतक आशीष सिन्हा की बड़ी बहन। मुझे उसका सवेरे 9 अप्रैल को फ़ोन आया मेरे मृतक की पत्नी नेहा के फ़ोन से, और वहाँ उससे बोला गया कि जीजा जी ने सुसाइड कर ली है। मृतक की साले ने ये बात बोली, और सुन करके हम लोग बिल्कुल बदहवास हो गए, दौड़े दौड़े, क्योंकि मेरा घर मृतक के घर से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। और जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर शव जो है बिस्तर पर लेटा हुआ था और पुलिस मौजूद थी, और पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि शव उसने लटका हुआ देखा था। उन्होंने बताया कि हमने शव को इसी दशा में देखा था। और जब हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह ली तो मेरे भाई के गर्दन पे यहाँ पे एक गहरा निशान था जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, और हम लोग को इस बात से पूरा अंदेशा हो गया कि ये हत्या है। और जब हम लोगों ने रोना शुरू किया तो मोहल्ले वाले भी आ गए, जो कि पहले नहीं थे, और बहनें दोनों शांत बच्चों के साथ दबा, क्योंकि मृतक की पत्नी की बहन भी वहाँ पे थी, भाई भी मौजूद थे, उसके ससुर भी थे, लेकिन किसी ने किसी को कोई खबर नहीं करी थी, जो काफ़ी दूर दूर रहते थे, और दोनों चुपचाप बैठे थे। मृतक की पत्नी उठ करके हम लोगों से मिली तक नहीं, और वो दूर ही बैठी रही। मुझे अंदेशा है कि जैसे कि बीते होली में वो पी करके बैठी थी, मुझे लगता है वो उस समय भी पिए हुए थी, और जो है उसने कोई रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं दिया। जबकि हम लोग उसकी ओर बढ़े तो उन लोगों ने हमें धक्का दे दिया और बच्चों से भी नहीं मिलने दिया कि बच्चे मिलते। और ये बात तो हम लोग को अंदेशा पूरा पक्का हो गया। शक तब हमारा बदल गया कि जब हमने मृतक की पत्नी को देखा कि वो किसी भी संस्कार में शामिल नहीं हुई। यहाँ तक कि बच्चों, जो मृतक आशीष सिन्हा था, उसको मुखाग्नि भी हम दोनों बहनों ने दी है। मृतक का बेटा भी है जो कि 9-10 साल का लगभग है, उसने मुखाग्नि देने के लिए आना चाहिए था। मृतक की पत्नी ना आई और ना उसको बेटे ने मुखाग्नि दी, जबकि थाना बंथरा के राम सिंह SHO वहाँ पर पूरी टीम के साथ मौजूद थे। सुबह 6:48 से जब मैं पहुंची थी, और उस समय से लेके भैंसा कुंड तक, जो कि उन्होंने अपने राइटिंग में दिया था कि लाश को सिर्फ भैंसा कुंड ले जाए, जबकि हिंदू समाज में लाश को जो है पहले घर पे ले जाते हैं, और क्योंकि मृतक की अंतिम इच्छा होती कि अपने घर को देख ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे अंदेशा है कि एक दूसरी मुस्कान, जैसे मेरठ में मुस्कान ने किया अपने पति की हत्या, वैसे मुझे लग रहा है कि नेहा ने भी गृह कलेश, जो भी कह सकते हैं आप गृह कलेश, लेकिन ये गृह कलेश नहीं है। इसके हत्या के पीछे मोटिव कुछ और है। मेरे भाई को मारा गया है क्योंकि पुश्तैनी जायदाद उनके ही नाम पे थी, सब कुछ उनके नाम पे था। तो क्या कारण था कि मेरे भाई की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई? मुझे शासन और प्रशासन से इसी बात की CBI से जांच चाहिए। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपके भाई की जो आपसे भाभी से शादी हुई थी, लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। मेरे माता पिता दोनों ने शादी करी थी, और जब ये शादी तय थी 15 दिन बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। लोगों ने मना किया था, लेकिन हिंदू समाज में एक सोचते हैं कि लड़की की शादी तय हो गई तो हम शादी तोड़ देंगे, तो अगला कौन इससे शादी करेगा। इस नाते हम लोगों ने शादी को किया, और उसी डेट पे शादी किया जिस डेट पे मेरे पापा शादी के तय करके गए थे। क्या शुरुआती दौर पे आपकी भाभी के जो रिश्ते थे आपके भाई के साथ, वो सही थे कि इसी तरह से टूटे फूटे चल रहे थे? शुरुआती दौर में हम लोग को सच में बताएं तो बिल्कुल पता नहीं चल पाया, क्योंकि भाई भाभी अपने घर में रहते थे और मैं अपनी घर में रहती थी, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। ये पता मुझे तब पता चला जब मेरी माँ के उन्होंने प्रताड़ना शुरू करी थी, और ये लगभग 2014 पीछे छोड़ा जाएंगे, 2014 में हमारा जो पुश्तैनी मकान था, मेरी माँ को घर से निकाल दिया था मेरी भाभी ने, और कोई भी रखने को तैयार नहीं था। मेरे भाई के ऊपर पूरा कंट्रोल इनके परिवार वालों का चल रहा था। उसको किस दबाव में लेके चल रहे थे, मेरा भाई बोलना भी चाह रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था।
भाई जो था पूरा भाभी के कंट्रोल से चलता था, तो क्या भाई की सुनी जाती थी कि नहीं सुनी जाती थी? भाई को जो है हमारे घर में तो हम लोग मानते थे, लेकिन उनके घर में उनका क्या सिचुएशन था, क्योंकि हर शादी में जो है भाई को लेकर के नहीं जाती थी। पीछे एक शादी में लेके गई थी जहाँ भाई को इतना पिला दिया था कि इन्होंने मारपीट वहाँ पे भी की थी। आपकी भाभी भी मदिरा का सेवन करती हैं? जी जी जी, उस दिन भी मदिरा का सेवन किए थी। होली वाले दिन भी बुरी तरह से वो ड्रंक थी, जबकि मैंने इस बात को बोला, और मैंने ये 112 इन्होंने जब मिलाई है, मैंने उसमें भी इस बात को बोला है कि ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक हिंदू समाज या किसी भी समाज में औरतों को ड्रिंक करना हम शोभा नहीं देता है, जहाँ तक हमारी अपनी ओपिनियन है। बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है, मुझे इससे कोई नहीं। हमारे साथ आशीष की माता जी भी मौजूद है। माता जी, आपने अपना बेटा खोया है, क्या चाहती हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। हम हमारा जहर दिया गया, उसको गला दबा के मारा। देख सकते हैं आप कि रिश्तों की जो हम कह सकते हैं एक सीमा है वो तार तार कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बेटा जो है उसका बेटा, क्या आप लोग बेटे से मिल पाते थे कि नहीं मिल पाते थे? नहीं, अभी 8 तारीख को तो हमारा भाई माँ से मिलने के लिए, क्योंकि इसने रिश्ते इस हद तक ख़त्म कर दिए थे, 112 बुला बुला के वहाँ पे थाने से समझौता कराया गया कि माँ बहनें घर पे नहीं आएंगे, जबकि वो अपने भाई बहनों से सबसे मिल रही थी, उनके घर पे जाके रह रही थी। तो मेरे भाई ने कहा कि जब ये अपने भाई बहनों से, अपने बेटों, अपने पिता से मिल सकती, तो मैं अपनी माँ से क्यों नहीं मिल सकता हूँ। तो वो एक दिन रात में आया भी था, तो हमने कहा बेटा तुम अपनी पत्नी से पूछ के आए हो कि नहीं आए हो? तो उसने कहा कि क्यों वो मिल सकती तो मैं क्यों नहीं मिल सकता। तो मैंने थाने पे इस बात को रिटर्न में भी दिया था कि मेरा भाई मेरे घर पे अपनी माँ से मिलने आया है, तो इस बात का मैंने रिटर्न में दिया था, और उसको उसके घर पे छोड़ आए थे हम लोग उसी रात। लेकिन वो हम घर 8 जिस तारीख का पीएम में उन्होंने बताया, पीएम रिपोर्ट में, कि जो है भाई की हत्या एक दिन पूर्व हुई थी 8 तारीख को, वो हमारे घर पे आया था सुबह 11:30 बजे, बोला बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं, और 3 सवा 3 के लगभग गया कि हम बच्चों को लेने जा रहे हैं। और उसके बाद से हमारी कोई मुलाकात, कोई बात नहीं हुई। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, खाना खा लिया, लेकिन वो टिक हो गया, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आया। जबकि रोज़ रात को मेरा भाई बात करता था फ़ोन पे, अगर मैं मैसेज करती थी तो वो मुझे बात करता था, रिवर्ट कॉल करता था, लेकिन उस दिन उसकी रिवर्ट कॉल नहीं है। लेकिन हमने यहाँ तक नहीं सोचा था, उसकी सूचना हमें सवेरे 6:48 पे मिली कि वो अब नहीं है हमारे बीच में, उसने सुसाइड कर ली, उन लोग का कहना है। लेकिन उसने हत्या करी है, क्योंकि एक दिन पहले वो ये 8 तारीख को बैठ के सारी बातों का खुलासा कर गया था कि जेवर चोरी करें, इसने अपने मेरे पापा के पैसों को अपने नाम पे करा लिया है, और मेरे नाम कुछ नहीं। मुझसे कह रही मैं निकल जाओ घर से, अपना हिसाब कहीं कर लो, और मैं बच्चों को हॉस्टल में डाल दूँगी या आश्रम में डाल दूँगी, और मैं जो है इस घर को बेच दूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी, किराए पर जाऊँगी, तुमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम अपना हिसाब किताब कर लो। तो काफ़ी रो रहा था, तो हमने कहा भैया फैसला करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं बोलूँगी तो कहेंगे कि नंदे हस्तक्षेप करती है, फैसला आपको करना पड़ेगा। तो उसने इस बात को बोला कि आप ऐसा करिए कि जो है 9 तारीख को चल करके कोर्ट में अपील करिए चल के, ताकि आपको भी इंसाफ मिल सके। पुलिस सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, आपके साथ भी सहयोग करेगी, लेकिन ये मौका उसको नहीं मिल पाया। प्रशासन द्वारा कोई मदद की जा रही है कि क्या पुष्टि की जा रही है? अभी कोई पुष्टि हुई कि नहीं हुई? जी, मैंने सीएम पोर्टल पे भी डाला था, जहाँ से मुझे सिर्फ फ़ोन आया, जानकारी ली गई, और उसके बाद उन्होंने बंथरा थाने से जो भी बात करी हो, अभी तक उसकी कोई भी पुष्टि मुझे नहीं मिली है कि वो हमारे फेवर में एफआईआर कर रहे हैं, क्योंकि एसएचओ ने, जो नया एसएचओ आए, उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मुस्कान की तरह एक और केस सामने आया है। बंथरा की नेहा ने भी अपने पति के साथ कुछ वैसा ही किया है। रिश्तों की जो मर्यादा है उसको तार तार कर दिया गया है। एक माँ से अपने बेटे को छीन लिया है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरह से आजकल आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग जो है ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा, मैं बात करूँ पुलिस जिस पर जनता का भरोसा होता है, वो भी अगर मुजरिमों से मिल जाए तो फिर न्याय की गुहार किससे लगाएगी और न्याय किससे मांगेगी। तो बिल्कुल अभी पुष्टि चीज़ें कुछ चीज़ों की हुई है, कुछ चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जो मामला है ये संज्ञान में चल रहा है और न्याय के लिए बहन जी और माता जी हैं वो गुहार लगा रही हैं। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी नेहा मुस्कान कब तक इस संसार में, इस जो हम कह सकते हैं सृष्टि में, ऐसे अत्याचार करती रहेंगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़।